Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and good by the grace of Allah Almighty. Today the date is 16 July 2020 and day is Thursday. Subject Science for class 3 and lesson number 15. I am your science teacher from Pakistan, Overseas Higher Secondary School Mandir and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Mandir. Today our message of the week is बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से बात करें तो अपना रवैया नरम रखें, ऊंची आवाज़ से किसी को मुखातिब ना करें, क्योंकि ऊंची आवाज़ से बात करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। टुडे आवर टॉपिक इज़ फोर्सेस आर इन प्ले ऑल अराउंड अस and the objectives are student will be able to define gravitational force and define frictional force. आज की रीडिंग करने से पहले भी जो आप न्यू वर्ड्स इसमें सीखेंगे उनको अंडरलाइन करके आपने रिपीट करना है बार बार, ताकि आपको रीडिंग करते हुए मसला ना हो। लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड द फर्स्ट वर्ड इज सर्टेन, ग्रेविटेशनल, वंडर्ड, बियॉन्ड, डिस्कवर्ड, स्नोब्लेड्स, मैजिकल, फ्रिक्शनल, स्मूथली, ग्रेविटी। जी, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर सर्टन फोर्सेस अराउंड अस विच आर नेचुरल बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. दीज मैजिकल फोर्सेस आर क्रिएटेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी. टू सच कॉमन फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. जी, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जो होता है वो फोर्सेस होती हैं, जिनमें से कुछ होती हैं वो नेचुरल होती हैं, जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। इन फोर्सेस को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इनमें से दो कॉमन फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स। Have you noticed that all objects when thrown upward or downward falls toward the earth? आपने कभी देखा है कि जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ ही क्यों आता है? तो इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। This happens due to the force of gravity. Every time you jump, you came down again. Think about why it is so. Gravitational force was discovered by Isaac Newton. When an apple fell from a tree, he wondered why it fell down and not up. After studying, he found out it was due to the force called gravity. जी, इसमें ये बताया गया है कि जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं या नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, कशिश की क़ुव्वत, उसकी वजह से वो नीचे आते हैं। जब आप कभी जंप करें तो आप जो होता है जंप करने के बाद आप नीचे आते हैं, तो ये भी किस वजह से होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें सबसे पहले एक साइंसदान थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। और वो एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा एक सेब जो होता है वो ज़मीन पे गिरता है, तो उन्होंने सोचा कि ये ज़मीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। तो फिर जब बहुत ज़्यादा उन्होंने गौर किया तो उन्होंने कहा, हाँ, जिस ज़मीन के अंदर कोई ना कोई फ़ोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींचती है। जी, फिर उस फोर्स को उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स? कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है? जी, आंसर इज द फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कि वो फोर्स जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस इसमें आप एप्पल देख रहे हैं, ये ज़मीन की तरफ गिरता है तो ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिरता है। बच्चा जो है वो बॉल को नीचे फेंक रहा है तो ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो होता है वो ज़मीन की तरफ जाएगा। कम ऑन नेक्स्ट पेज। फ्रिक्शनल फोर्स। Rub your both hands together. What do you feel? Yes, you feel heat. This heat is because of the force of friction. जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो आपको क्या फील होता है? जी, आपको अपने दोनों हाथों के दरमियान हीट फील होती है और आपके जो दोनों हाथों का सरफेस है इन दोनों के दरमियान जब उसको आप आपस में रब करते हैं तो जो फोर्स मौजूद होती है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स। कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है? ठीक है। अ फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो किसी भी जो होता है
चीज़ की अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो अमल करती है, और ये किसी भी चीज़ की मूवमेंट को या मोशन को जो होता है वो स्लो डाउन कर देती है या रोक देती है। तो ऐसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस बॉक्स को जो होता है वो आगे की तरफ पुश किया जा रहा है, तो ये बॉक्स के दरमियान में और ज़मीन के नीचे जो फोर्स होगी उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। यहाँ पे भी आपको दूसरी जो है वो डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कैमल जो होता है वो एक कार्ट को जो है वो पुल कर रहे हैं, तो इसके जो कार्ट के जो टायर हैं इनके दरमियान में और रोड के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और रब अगेंस्ट द surface of an other object, it feels a frictional force. Thus, it is force that stop things from moving easily. Friction is present between two moving objects which are contact with each other. It slow down moving objects. A rough surface causes more friction while a smooth surface offers less friction. For example, a figure A, the Y on slow blade slides smoothly on the snow. ठीक है, इसमें आपको बताया गया जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी की मोशन को जो होती है वो स्टॉप कर देती है या स्लो डाउन कर देती है, और ये दो चीज़ों का जो सरफेस होता है उसके अगेंस्ट जो होता है वो जाती है, और अगेंस्ट इसके जो होता है अपोजिट साइड पे होती है। और किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उस पर जब कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है तो वो उस फोर्स वो जो फोर्स लगा रहे होते हैं जो चीज़ों की मूवमेंट को रोक दे या उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर दे तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और जिस चीज़ का सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, प्लेन होता है, उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है, और जिसका जो है वो सरफेस जो होता है वो रफ होता है उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होती है। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ। ये देखिए, आपको दो जो है लड़के नज़र आ रहे हैं। इसमें ये लड़का जो है ये आपने अभी पीछे पढ़ा है इसके बारे में कि ये जो है वो स्लाइडिंग कर रहा है बर्फ़ के ऊपर, जो होता है ये स्लाइडिंग कर रहा है, इसने स्लो ब्लेड जो होते हैं लगाए हुए हैं, और ये जो है ये जो है स्लाइडिंग कर रहा है ये ग्रास के ऊपर। तो जो लड़का जो होता है वो बर्फ़ के ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है, बर्फ़ का जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम होगी, और इस लड़के की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो इसलिए ज़्यादा होगी कि इसके शूज़ और ग्रास के दरमियान जो जगह है वो प्लेन नहीं है, वो रफ़ है, तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होती है। जी, ये इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि किस चीज़ की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, आपने जो डायग्राम देखी थी उसमें ज़्यादा थी। इसके बारे में आपको एक दफ़ा मैं पढ़ा देती हूँ। द वाई, जी, द वाई in figure B faces difficulty in sliding because the grass is not smooth and there is more friction between his shoes and grass. It acts in the opposite direction to where a Y want to slide. Object take a longer time to stop when friction is less. Do you know it is because of friction that we can walk and ride a bike? जी, ये बर्फ़ वाली पे जो स्लाइडिंग कर रहा है और ग्रास वाले पे जो दोनों लड़के स्लाइडिंग कर रहे थे, ये इसके बारे में आपको मैंने बताया ना कि इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम है और इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस रफ है और इसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ है। ये जो चीज़ जो होता है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई भी नज़र आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच विल कॉज मोर फ्रिक्शन अ कारपेटेड और टाइल फ्लोर? एक्सप्लेन कि कौन सा जो फ्लोर होता है, जो कारपेटेड फ्लोर होता है या टाइल्ड फ्लोर होता है, इनमें से दोनों में से किसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होती है? आंसर इज अ कारपेटेड फ्लोर कॉज्ड मोर फ्रिक्शन बिकॉज इट हैज़ अ रफ सरफेस। जो कारपेटेड फ्लोर होता है उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है। जी, टुडे आवर डायरी इज़ रीडिंग पेज 86, 87 एंड 88. आवर फोर्सेस आर इन प्ले. क्वेश्चन 5, 4 एंड 6 इज़ होमवर्क ऑन समर पैक क्लास लर्न। जी, आज आपकी डायरी है कि आपने पेज 86, 87 और 88 की रीडिंग करनी है, फोर्सेस आर इन प्ले की, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 जो आपके समर पैक पे लिखा हुआ है उसका आपने होमवर्क करना है और उन क्वेश्चंस को याद भी करना है। ठीक है डियर पेरेंट्स, क्लास नर्सरी टू क्लास 4 समर पैक ऑफ फेज़ 3 इज़ अवेलेबल ऑन स्कूल कैंटीन। ये आपका जो फेज़ 3 का सिलेबस है क्लास 4 से लेके क्लास नर्सरी तक आपकी स्कूल कैंटीन पे दस्तयाब है, वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।